हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जीएस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि भारत के लोगों को भारत में रहने के लिए कुछ अधिकार मिल रखे, मूल अधिकार मिल रखे। तो भारत के लोगों को अधिकार कौन से अधिकार उनको मिल रखे, प्राप्त है। अधिकतर लोगों को क्या है, अपने खुद के अधिकार ही नहीं पता कि अपने अधिकार क्या है। तो आज हम जानेंगे कि उनके अधिकार क्या क्या है। हर आम नागरिक, जो भारत का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसका अधिकार क्या क्या है, उसके फंडामेंटल्स राइट्स क्या क्या है। तो भारत हम जानेंगे कि मूल अधिकार, तो प्रत्येक व्यक्ति को, हर देश के व्यक्ति को, हर आम नागरिक को एक अधिकार मिलते हैं, मूल अधिकार मिलते हैं। जिस भाई उसको मुल्क में रहने के कुछ उसके मूल अधिकार रहते हैं। उसके जो संविधान, उसका जो संविधान रहता है, उसके उसके अपने मुल्क का वो उसको अधिकार देता है कि आपके ये है अधिकार है, आप इन अधिकारों के बेस के ऊपर अपनी आज़ादी से अपने मुल्क में रह सकते हैं। तो इनके कौन से अधिकार है। तो भारत में जो लोग रह रहे हैं, आम आदमी रह रहा है भारत का, उसके मूल अधिकार क्या है। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे कि जो भारत के जो मूल अधिकार है। पहले भारत के लोगों को ओनली 6 मूल अधिकार दे रखे, उनके सारे जो भारत का आम नागरिक है वो रह रहा है। तो पहले जो मूल अधिकार है आज हम जानेंगे मूल अधिकार। ये भारत के लोगों के मूल अधिकार हो गए। अब मूल अधिकार कौन से आपके वो 6 मूल अधिकार दे रखे भारत के लोगों को। भारत का जो वो संविधान है, उसमें भारत के लोगों को वो 6 मूल अधिकार मिल रहे हैं। और वो 6 मूल अधिकार कौन से, तो उसके बारे में हम आज आपको बताऊँ। और अधिकतर जो एग्जाम होते हैं, एग्जामों के अंदर भी ये आपको मूल अधिकार पूछ ली जाते हैं, मौलिक अधिकार पूछ ली जाते। तो पहला अधिकार क्या है, पहला मूल अधिकार कौन सा है भारत के लोगों का। भाई वो समानता का अधिकार आएगा। पहला कौन सा आएगा भाई, वो समानता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा आ रहा है आपके वो समानता का अधिकार आ रहा है। पहला अधिकार कौन सा भाई, समानता का। इसमें कौन से आर्टिकल है आपके वो 14 से लेकर 18 तक। इसके अंदर जो आर्टिकल है वो आपको आएंगे, आपके वो 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल है उसके अंदर वो समानता का अधिकार है। कौन से है। अब भाई वो समानता, तो अधिकार तो मिल गया। अधिकार कौन से है? अधिकार आपको बता दूं। एक तो आपकी उस जाति से आपका जो ऊंच नीच होता है, भेदभाव होता है, उसका भाई समानता का अधिकार है। भाई भारत के लोग जो है उसके अंदर वो समानता से रहेंगे, सब कोई ऊंच नीच नहीं होगा। भाई वो समानता का अधिकार का जो होता है, मतलब ये निकलता है। तो पहले जो अपने जो अधिकार बने नहीं थे, इनसे पहले क्या था, ऊंच नीच होती थी। ये नीचा, ये ऐसा वैसा, ऊंच नीच मतलब उस समय बहुत आज़ादी से पहले बहुत ऊंच नीच होती थी। तो उसके बाद जो अपने आज़ादी के बाद जो अधिकार आया अपने, भाई अपना जो वो अपने जो आर्टिकल है, वो संविधान आया अपना, उसके अंदर भारत के आम नागरिक के लिए भी कुछ अधिकार दिए गए थे। जो अधिकार कौन सा, संविधान का अधिकार जो आएगा पहला अधिकार आपके, ये भाग वो 3 के अंदर है। जो इसको भारत का आपका मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई भारत का मैग्ना, जो आपको वो जो होता है मैग्ना कार्टा होता है, वो कौन सा है। जो आपका होता है भाग वो 3 का है, भाग वो 3 का मैग्ना कार्टा, भाग वो 3 के अंदर ये अधिकार है, जो कि भारत का मैग्ना कार्टा है, मूल अधिकार। मैग्ना कार्टा क्या है, ये आपकी मैग्ना कार्ट है। ठीक है, ये तो समानता का अधिकार, सबके साथ में समानता, हर जगह समानता का अधिकार होगा। भारत में कोई सी भी जगह, आप कौन से भी राज्य हो, आपकी वो जाति कौन सी, आप हिंदू हो, आप चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के अंदर एकदम इक्वल हो, सब आपके लिए बरोबर है। कोई चीज़ आपसे ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच का जो भेदभाव होता था वो पहले होता था, आज़ादी इसके पहले होता था। अब कुछ भी ऊंच नीच नहीं हो रहा भारत के अंदर, सब नागरिक समान है। ये अधिकार आपको मूल अधिकार के अंदर दिए गए हैं। जो आपका पहला अधिकार वो समानता का अधिकार है पहला। और जो दूसरा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा आपका, आपके स्वतंत्रता के अधिकार, आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आपके वो स्वतंत्रता का अधिकार।
ये कहाँ से आता है? ये 19, 20, 21 ए और 22। कौन सा आर्टिकल आपके? आर्टिकल 19, 20, आर्टिकल 20 भी आएगा इसके अंदर। 21 ए, 21 नहीं, ओनली 21 ए और फिर 22। ये आपके आर्टिकल इसके अंदर 19, 20, 21 है और 22। ये आर्टिकल इसके अंदर है। आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के अंदर। आप एकदम भाई आपकी जो इच्छा है वो आप उस काम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे काम के लिए रोल है। आपकी जो गलत काम है उसके अंदर आपकी कोई भी आज़ादी नहीं है। उसके अंदर आपके ऊपर वो कानूनी जो है आपके जो आर्टिकल उसके ऊपर से आपके ऊपर इसके अंदर वो कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। तो ये देखिए ये अधिकार है। आप हिंदुस्तान के अंदर एकदम आज़ाद है, मतलब कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है कोई भी। हर चीज़ के अंदर आप आज़ाद है। आप चाहे तो चुनाव के अंदर हो सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं, और भी कुछ है जो आप हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो या आपका आगे वो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के अंदर एकदम आज़ाद है। आप शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपके आएगा वो तीसरा आएगा। कौन सा आएगा? आपके मूल अधिकार जो आपका वो तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर कौन से आर्टिकल आएंगे आपके? 23 आ गया और 24 आ गया। आपके 23 के अंदर वो है क्या? ये आपके 23 हो गया, 23, ठीक है, और ये 24। इसके अंदर क्या क्या है? आपके 23 के अंदर आपके ऊपर वो शोषण हो कैसे रहा है? आपके ऊपर वो जबरदस्ती, भाई ऐसे काम कर वैसे कर, एक तरह से वो आप वो इसको देखे तो आप एक तरह से आप इसके अंदर वो गुलाम हो गए एक तरह से। आपके ऊपर वो अधिकार, उसके अधिकार हो गए आपके ऊपर, उस आदमी के ऊपर वो आपको बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अधिकार दिया गया आर्टिकल के अंदर। ये आपके आर्टिकल के अंदर वो संविधान के अंदर आपको अधिकार दिया गया कि आप इसके खिलाफ FIR करा सकते हैं, आप इसके ऊपर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, आपको अधिकार है। और जो वो 24 आएगा ये आपके आएगा बाल श्रम। बाल श्रम जो होता है वो बाल श्रम आपके छोटे बच्चों से जो 18 वर्ष से अंदर आते हैं उनसे जो उनसे होती है मजदूरी, ये बाल श्रम आ गया। ये आपके 24 के अंदर आ गया। आर्टिकल 24 के अंदर बाल श्रम। ये अधिकतर इंडस्ट्री होती है उनके अंदर वो 18 साल से अंदर जो होता है बच्चा, उसके पास में जो भाई इंडस्ट्री के अंदर वो काम करवाया जाता है, तो उसके ऊपर भी आप याचिका लगा सकते हैं। आप उसके ऊपर वो कार्रवाई भी हो सकती है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने का आपको मौका है इसके ऊपर, आप बेशक बहुत आवाज़ उठा सकते हैं। और फिर आपके आएगा आपको चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर धर्म के ऊपर आपको आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन से आर्टिकल है? आपके 25 और 28। कौन से 25 और 28 आएंगे सिर्फ इसके अंदर। आर्टिकल 25 से 28, 25 और 26, 27 और 28, ये इसके अंदर आर्टिकल है आपके। भाई धर्म के खिलाफ, इसके अंदर वो धर्म के अंदर हिसाब से आपको आज़ादी है भारत के अंदर। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, या और कोई हो सकते हैं। भारत के अंदर बहुत सी जातियाँ रहती है। इसके अंदर भाई इसके अंदर अलग अलग धर्म के आदमी रहते हैं, उनके हिसाब से आप रह सकते हो। आपको वो धर्म के खिलाफ अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। आपको पूरा अधिकार है। आपको पूरा अधिकार दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। जो आपके वो संविधान है आपको पूरी इजाज़त दे रहा है। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। और एक चीज़, दूसरे के धर्म के ऊपर आप कुछ उंगली भी नहीं उठा सकते। इसके खिलाफ भी आर्टिकल है। आपको सिर्फ ये अधिकार नहीं है कि भाई आप अपने धर्म के हिसाब से रहोगे, तो आपको अधिकार है। लेकिन आपको ये अधिकार भी है कि आप भाई ये हिंदू के ऊपर उंगली उठा रहा है, ये मुस्लिम के धर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो ये आप ये कतई अधिकार नहीं है कि आप इनके ऊपर उंगली उठाओ। ये अधिकार आपको भारत के अंदर ये अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। जो सिर्फ अधिकार आपको मिल रहे हैं ये आपको मिल रहे सिर्फ अपने धर्म के लिए मिल रहे। भाई आप अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं। इसके अंदर वो जो आपका जो कल्चर है उसके हिसाब से आप
रह सकते हो, ढल सकते हैं, जैसे आपकी मन मर्जी वैसे आप रहो, आपका धार्मिक वो स्वतंत्रता आपको मिल रही है, आप आराम से रहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप और कोई गतिविधि होती है इसके विरुद्ध अगर कोई होती है गतिविधि, तो उसके ऊपर आपके ऊपर वो कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छे काम के ये अधिकार या ओनली अच्छे जो काम होते हैं सिर्फ उनके लिए अधिकार दिए गए आपको, बाकी अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिए गए। तो ठीक है, आपके आ गया चौथा जो 5 आएगा आपकी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति ये बहुत अच्छा अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आपके वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति क्या है? जैसे आप हिंदू हो, अब आपकी जो अब इसके अंदर वो रीति रिवाज है आपके हिंदू धर्म के हिसाब से, आपके रीति रिवाज उसके हिसाब से आप रहो, उसके हिसाब से भी आपको आज़ादी है। और जो अब इसके अंदर मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, अब उनके भी कुछ अलग से रीति रिवाज होते हैं, तो उनके हिसाब से अलग से रह सकते हो। जो आपको संस्कृति एवं जो शिक्षा का अधिकार मिल रहा है ये उसी के साथ। और जो शिक्षा का अधिकार ये कौन से आर्टिकल है? 29 और 30। कौन से आर्टिकल आएंगे आपके? 29 और आपको 30 आर्टिकल जो इसके अंदर 29 और 30 ये जो आर्टिकल है आपको संस्कृति एवं आपको शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं। शिक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ये भारत में, छोटे से लेकर बड़े से लेकर चाहे कितना ही बड़ा हो, कितनी उम्र का हो, शिक्षा का अधिकार है। भाई मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थी कि अधिकार पहला शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा लेनी चाहिए। अनपढ़ रहेगा, कुछ ऐसी मजदूरी करेगा वैसे मजदूरी कर, जो अनपढ़ लोग होते उनके लिए आगे कोई स्कोप नहीं होता। अनपढ़ से आपको और कोई गवा भी सकता है, भाई ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, हालांकि आपके अधिकार है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप अनपढ़ हो, आपको अधिकार ही नहीं पता, तो आप आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो शिक्षा का अधिकार जो है भारत के हर प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा लेनी ही पड़ेगी आपको। क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेने का अधिकार है? आप शिक्षा नहीं लोगे तो आपको हर कोई गवाता रहेगा, आप उठ नहीं पाओगे। उठने की कोशिश भी करते रहोगे तो भी आप उठ नहीं पाओगे, तो आपको अपने अधिकार नहीं पता। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता तो आप अपने अधिकारों की मांग कैसे करोगे? आवाज़ कैसे उठाओगे? आप आवाज़ नहीं उठा पाओगे। तो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना सीखो, शिक्षा लो। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ये आपका वो साधन है सबसे महत्वपूर्ण। इससे आप इतनी ऊंचाई तक जा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। शिक्षा का कोई हद नहीं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने पूरे अधिकार जानने का आपको पूरा अधिकार है। भारत देश के अंदर आपके कितने अधिकार है आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे आवाज़ उठाओगे? आपके पर कोई भी आ रहा है, अंगुली उठा रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है आपके खिलाफ, तो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आपके पास अधिकार है। आप बोल सकते हैं। अगर आप जानोगे नहीं, अनपढ़ रह गए आप वो काम करने लगे, आप होगा 8-10 साल के ऊपर, 1-2 साल और बड़े को 12-13 साल के हो गए, अब भाई लग गया आप काम में। काम करते करते आपकी उम्र हो गई 25 से 30 साल हो गई, और वो आपके जो ठेकेदार मालिक है वो आपके पास ऐसे करा रहा है वैसे करा रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, मतलब आपके ऊपर वो जोर डाला जा रहा है। तो उसको पता है वो एजुकेटेड आदमी है, आप तभी तो उसके बाद वो नौकरी कर रहे हो। वरना अगर वो इतना एजुकेटेड नहीं होता तो आप उसके बाद वो नौकरी क्यों करते? इसका मतलब ये है कि आप एजुकेटेड बनो, शिक्षा प्राप्त करो। भाई भारत सरकार, राजस्थान सरकार देखो, अभी आप भारत सरकार की तो नहीं कह सकता, भारत सरकार में हालांकि बहुत से अधिकार, लेकिन अभी मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान सरकार के अंदर अभी राजस्थान ने शिक्षा एकदम फ्री कर रखी है। और वो स्वास्थ्य तो 25 लाख तक का भारत सरकार ने ओनली सिर्फ आपको कितना करके 5 लाख तक का इलाज है। भारत सरकार के अंदर 5 लाख तक का इलाज है। भारत सरकार में कितना है? 5 लाख तक का इलाज है। राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है 25 लाख तक का इलाज दे रही है आपको। आपके उस स्वास्थ्य के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपके उस स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही आगे की सोच है। कितना बड़ा इलाज होगा आपका 25 लाख से ऊपर भी। इसमें यह भी संविधान, इसके अंदर यह भी है आगे चल के प्रावधान है कि भाई अगर इससे ऊपर भी होगा तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है 25 लाख आपकी। वो इसके अंदर वो भाई रहेगी 5 साल तक रहेगी, तो हर साल देखो 25-25 लाख रुपए इलाज होगा। हालांकि बहुत ही बढ़िया काम करी राजस्थान सरकार जो अभी है। राजस्थान सरकार कांग्रेस है भी, मैं हालांकि इसके अंदर वो
हूँ नहीं भाई, इसकी सरकार उसकी भाई, सरकार वो कोई सी भाई, सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो अच्छा वो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि शिक्षा हो, शिक्षा लेने का तात्पर्य यही है कि आपके जो अधिकार है कोई भी आपको दबा नहीं सकता, दबाने की सोच भी नहीं सकता। दबाने की सोचेगा भाई दबाना, वो देखेगा भाई अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं हो आप बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अधिकार है, शिक्षा है आपके पास। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है ये जो है शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है, आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है। अर्श से फर्श पर कौन सी आपको कौन पहुंचाएगा? अर्श से लेकर फर्श तक आपको कौन पहुंचाएगा? शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाएगी। ये बहुत ही छोटी चीज़ नहीं है, शिक्षा लो। मेन मुद्दा यही है कि आज भारत के अंदर एजुकेशन बहुत ही नीचे जा रही है, तो इसका उठना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाओ, अपने बच्चों को अनएजुकेटेड कतई मत रखो। आपकी गलती होगी अगर आपका बच्चा अनपढ़ रहता है, तो उसमें गलती बच्चे की नहीं होगी, गलती होगी माँ बाप की। माँ बाप इसको स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा भाई? अगर स्कूल ही नहीं जाएगा तो कहाँ से पढ़ाई करेगा? और आगे जाके फिर वही मजदूर बनेगा, बेलदार बनेगा। बेलदारी करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। एजुकेटेड बनो, शिक्षा लो, अपने अधिकार जानो, नौकरी लगो, ऊंचा काम करो, अपने गांव का, बस्ती का, नौकरी का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करो। एक दिन ऐसे ही आपके लिए पूरा गांव इकट्ठा होगा और रैलियाँ निकलती रहेगी। नाम ऊंचा करो बहुत। कोई वैसी कोई दिक्कत मत लो, आप पढ़ते रहो, फालतू की टेंशन मत लो। आप ये देखो भाई, अपने घर की स्थिति खराब नहीं है, घर की स्थिति कोई दिक्कत नहीं, आज खराब है कल को अच्छी भी होगी। क्या घर की स्थिति अगर आज खराब है तो कल को अच्छी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के आपके समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के वो आपको समुंदर भी आएगा। तो रुकना मत है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो रुको मत, चलते रहो, संघर्ष करते रहो भाई। वो संघर्ष वो किसके जीवन में होता है? जो अमीर आदमी होता है उसके जीवन में कहता है संघर्ष बिल्कुल ही संघर्ष नहीं है। अमीर आदमी उसको मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको एजुकेशन तो मिल रही है, वैसे भी हाई लेवल की एजुकेशन मिल रही है। तो जो आम आदमी होता है, आपके जो गरीब बच्चा होता है, वही वो संघर्ष करता है और हाई लेवल के ऊपर एक दिन वही पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? जो आम आदमी होगा, जो आपको गरीब आदमी होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। ऐसे काम कैसे चलेगा? आप सोचते रहो भाई, एकदम से ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा? आप मेहनत ही नहीं कर रहे, पढ़े हो आप तो आराम से बैठे हो, फोन चला रहे हो, आप रील देख रहे हो। इंस्टाग्राम वाला पैसे कमा रहा है क्या? रील देख आप रहे हो, पैसे वो कमा रहा है, आपका वो टाइम खराब हो रहा है। एक तो आपको भाई वक्त जो है, वक्त को पहचानो। वक्त आज है, आपको कल भी मिलेगा, लेकिन वो कल नहीं मिलेगा। जो आज मिल गया वो आपको आगे चल के नहीं मिलेगा। वक्त की वो कदर करो। जिसने वक्त को पहचान लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। वक्त को पहचानना बहुत बड़ी बात है। क्या? वक्त को पहचानना बहुत बड़ी बात है। जो वक्त को नहीं पहचानेगा, वक्त उसको पहचान लेगा। जो वक्त को नहीं पहचानेगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि शिक्षा प्राप्त करो। और हर माँ बाप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हो सके जहाँ तक पूरी शिक्षा दो। नौकरी लगना तो उसके हाथ में, लगना ना लगना वो आपके बच्चे के हाथ में, लेकिन एजुकेशन देना माँ बाप के हाथ में है। शिक्षा कौन देगा? माँ बाप दिलवाएगा। शिक्षा बच्चा तोड़ी जाएगा पढ़ने, माँ बाप भेजेंगे जब तो बच्चा पढ़ने जाएगा। तो शिक्षा दिलवाओ अपने बच्चों को। शिक्षा का भारत का आपका जो संविधान है वो आपको फुल छूट दे रहा है, शिक्षा का अधिकार दे रहा है आपको। ये अधिकतर जगह तो ऐसा ही नहीं होता भाई, कोई अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको शिक्षा का अधिकार तो मिल रहा है। सबसे बड़ा ये अधिकार है अगर देखा जाए तो भारत के अंदर। ये मैं और अधिकारों को नहीं मानता, लेकिन इस अधिकार को मैं सबसे बड़ा अधिकार मानता हूँ कि शिक्षा का अधिकार। अगर आपके पास में अगर शिक्षा है तो आप वो हर काम कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है, चाहे सपना रात का हो, चाहे सुबह उठते वक्त देखा हो आपने। शिक्षा अगर आपके पास में तो कोई सा भी सपना आपके लिए आसान है, मुश्किल कोई सा भी सपना नहीं है। शिक्षा के बल पर आपका हर सपना साकार हो सकता है अगर आप में जुनून और हौसला है तो, वरना तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो और जो आपका आखिरी जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में, 6 जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो कि 32 में है। हालांकि इसके अंदर 31 भी था संविधान, इसके अंदर आर्टिकल 31 भी था जो कि आपके वो संपत्ति का अधिकार था।
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, हालांकि अभी के लिए हट रहा है, आगे की बता नहीं सकते। अमेंडमेंट होते रहते हैं भाई, उस संविधान के अंदर आपके बदलाव होते रहते हैं। तो अभी के लिए जो अभी के लिए बदलाव हुआ है वो आर्टिकल 31 हटा दिया। 31 अधिकार कौन सा था, आपने पहले याद कर लिया होगा भाई। 31 से लेकर 35 तक के अधिकार जो इसके अंदर है, 35 नहीं लेकिन 32 तक है, और 32 के अंदर भी 31 हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार था कि इसके अंदर बेटी का जो अधिकार होता है संपत्ति का, वो अधिकार था। वो अभी क्या पता वो कैसा है, हटा दिया गया, क्या पता, वो तो आगे पता चल जाएगा, वापस आएगा या नहीं आएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आर्टिकल जो 31 है वो हटा दिया गया है। और मेरी बातों को आप ऐसे ले लोगे कि सर तो ऐसे कह रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सोचते रहो, फ़ोन चलाते रहो, फ़ोन चलाते रहेंगे, रील चलाते रहेंगे, व्हाट्सअप। आज के लिए व्हाट्सअप पे स्टेटस की ओर बातें आ रही है। स्टेटस क्या होता है, गाने लगा रहे, नाच गाने लगा रहे, क्या पता क्या क्या लगा रहे। स्टेटस का मतलब जानते हो आप क्या है, आपकी औकात क्या है आपकी, ये गाने लगाना, ये डांस लगाना, इन डांसों के लिए बने हो आप। आपके जीवन का कोई लक्ष्य भी है कि भाई व्हाट्सअप खोल लिया, स्टेटस लगा दिया, आधे घंटे बाद में देख रहे हो उसको कि कितने जनों ने देखा, फिर से भाई 5 मिनट के बाद, फिर आधे घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद देख रहे कितने लोग भाई वो लोगों ने देखा। हर दिन एवरी डे यही काम हो रहा है, लगा रहा है देख रहा है, लगा रहा है देख रहा है, लगा रहा है देख रहा है, किस किस ने देखा, किस किस ने देखा, इसी के अंदर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। भाई व्हाट्सअप वाले ने तो बना दिया व्हाट्सअप, वो एजुकेटेड था, उसने व्हाट्सअप बना दिया, और लोग पगला गए हैं, पगला के उसको काम में ले रहे, स्टेटस लगा रहे हैं और देख रहे कितनों ने देखा। हाँ, उसने देखा होगा, उसके लिए लगाया था। अधिकतर स्टेटस कैसे लगते हैं, उसके लिए लगते हैं, सेटिंग वगैरह रहती है उसके लिए लगते होंगे अधिकतर स्टेटस। देखते रहते, आपका वक्त इसी में बर्बाद हो रहा है मेरे भाइयों। क्या मेरे भाइयों और बहनों, आपका जो अधिकतर वक्त बर्बाद हो रहा है वो इसी में हो रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस, और आजकल इंस्टाग्राम हो रहा है। इंस्टाग्राम चल रहा है, पहले इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, अभी ज़्यादा पॉपुलर है रील में। आपका युवा, यहाँ का नहीं, और की तो खैर हम बात ही नहीं करते, वो हिंदुस्तान का जो युवा है अभी तक रील बनाने में लग रहा है कि छैया और भैया इसमें लग रहा है, बस रील में पगला जा रहा है। उसका कोई भविष्य नहीं है इस चीज़ के अंदर। हालांकि क्या पता होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर इनका कोई भविष्य होगा। इंस्टाग्राम पे रील देखे जा स्वेप करा जा रहा है, बस ऊपर। हाय कितना अच्छा रील है, चलो इसको स्टेटस पे लगाते हैं। इंस्टाग्राम की भी स्टोरी लगती है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दिया है, फिर बार में आधे घंटे में 1 घंटे में, हर आधे 1 घंटे में देखता रहता है कितनों ने देखा, उसने देखा नहीं देखा। सेटिंग बाजी के अंदर ज़्यादा पड़ रहे हैं। सेटिंग ये करो, कोई वो बात नहीं, बड़ी बात नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक हिसाब किताब होता है। स्टडी को अपनी जगह रखो, सेटिंग बाजी को अपनी जगह रखो। सेटिंग बाजी ऐसे मत करो फालतू में, आपकी सेटिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करे। क्या आपकी स्टडी के अंदर आपकी हेल्प करे, ऐसी सेटिंग होनी चाहिए आपकी। ऐसी कि नहीं अर्जुन पटाली बस फ़ोन ही फ़ोन पे लगे रहे, वो दिनों रात फ़ोन ही फ़ोन पे बस बातें, फालतू की बातें हो ही जा रही है। हाय मज़ा आ रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके रोटियाँ पकानी उसको तो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। हाय बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई। लगे रहो बातों पे, रातों पे दिनों में, कोई पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई हो रही नहीं है, बस बातें हो रही ना। स्टडी की क्या जरूरत है भाई, जब उससे बातें हो रही तो फिर स्टडी की मतलब क्या है भाई। अब क्यों करे पढ़ाई, बातें हो रही, छोरी मिल गई इसको तो भाई, छोरी मिलते छोरा ऐसा दीवाना हो जाता है कि पूछो मत। अरे नौकरी मिल गई, नौकरी से भी बढ़कर है वो, ऐसे मान लो आप, नौकरी से बढ़कर। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास नौकरी है तो हज़ारों छोरियाँ हैं आपके पास। क्या अगर नौकरी आपके पास में होगी तो छोरियाँ हज़ारों होगी, अगर नौकरी नहीं होगी आपके पास तो एक भी छोरी पास में नहीं आएगी। लिख के ले लो आप, चाहे लिख के बता दो आपको, मैं लिख के दे दूँ। नौकरी अगर आपके पास है तो हज़ारों छोरी आपके पीछे लाइन में लग रही है। अगर नौकरी हाथ में नहीं है, एक भी छोरी आपके लाइन में नहीं है, सब मुंह देख के आगे चलती फिरेगी कि काय का छोरा, ये क्या करेगा मेरा, क्या आगे वो क्या कर दे भाई, वो मेरा पालन पोषण वो कैसे करेगा, ये क्या है इसके पास, कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो कहना यही कि शिक्षा लो, बहुत पढ़ाई करो। आज अधिकतर आपको बता दूं कि मुसलमानों के जो बच्चे, हालांकि मैं भी मुसलमान, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने आसपास के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्या पता आप भी जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जो मुसलमानों के जो बच्चे हैं 100 में से ओनली 40 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो दूसरे नंबर की आबादी है, आबादी के अंदर वो दूसरा स्थान है इसका हिंदुस्तान के अंदर। और वो सबसे, और जो वो आज़ादी, वो सबसे अधिकतर आज़ादी हिंदू धर्म के, और वो सेकंड के ऊपर मुस्लिम धर्म आता है, और जो सबसे लास्ट के अंदर आता है
वो आपके वो जैन धर्म आता है। एजुकेशन के अंदर जैन धर्म सबसे आगे है, तो बहुत कम, क्या है तो बहुत कम जैन धर्म के लोग, लेकिन शिक्षा के अंदर सबसे अव्वल है। कोई भी नहीं हटता, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, इनमें से कोई नहीं हटता। शिक्षा के अंदर जैन धर्म के जो लोग हैं आज बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों, इनके जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा लो। आपको सब राजनीति वाजनीति कुछ नहीं, छोड़ दो सब कुछ। राजनीति के एक दिन 1-2 महीने के लिए रैली में जाएंगे वगैरह करेंगे, वो जीत जाएगा अगला, वो जीत गया। वो जब तक वो जीतेगा नहीं, उसको आपसे मतलब है कि भाई ये छोरे वोट लाएंगे, ये छोरे वोट लाएंगे यहाँ से, ये छोरे मेरे लिए वहाँ से वोट लाएंगे, छोरों को इकट्ठा करो, रैली में ले चलो, जीत जाएगा। वो जीत गया नेता, जीत गया, जाके वो संविधान जाके विधानसभा या फिर लोकसभा में जाके बैठ जाएगा। वो अपने काम से मतलब रखेगा, अपने आप से मतलब रखेगा। इतने पैसे बनाने, वो आप उतनी ज़मीन बना ली, वहाँ इतनी ज़मीन बना ली। हकीकत कह रहा हूँ मैं आपसे, ये फैक्ट है, हकीकत कह रहा हूँ। बस बाद में 1-2 महीने के बाद आप फ़ोन करोगे, नेताजी मेरा वो काम कर दो। कौन हो भाई आप, कौन हो आप? कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। तो मेरा कहना यही है कि फालतू राजनीति के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ो मत राजनीति के चक्कर में, शिक्षा के चक्कर में पढ़ो, छोरे के चक्कर में भी मत पढ़ो। कौन से चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, छोरे के चक्कर में ना पढ़ना, नौकरी के बाद आ जाएगी। राजनीति के चक्कर में नहीं पढ़ना, कतई नहीं पढ़ना। एजुकेटेड हो, नौकरी लो, उसके बाद में राजनीति के अंदर आओ आप। तो एजुकेटेड जो बंदे होंगे राजनीति के अंदर, वही आपके देश का विकास कर पाएंगे सही तरीके से। जो विकास होगा आपके देश का, जो आप पहले एजुकेशन में आओ, नौकरी लगो, 1-2 साल नौकरी कर लिए, उसके बाद भी आप राजनीति के अंदर उतरो। ताकि राजनीति के अंदर उतरो, आप ऐसे नहीं उतरो भाई वहाँ मकान लेना, वहाँ मकान है। आपकी सोच ऐसी नहीं होगी। आपकी सोच कैसी होगी, ये विकास कैसे करना है, ये विकास कैसे करना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने राज्य को आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी विधानसभा को कैसे आगे बढ़ाना है। आपका क्षेत्र होगा विधानसभा, या आपको वो लोकसभा का जो आपको क्षेत्र होगा, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। अगर एक एक भी यहाँ से बढ़ेंगे तो देश ऐसे आगे बढ़ेगा। देश एकदम से आगे नहीं बढ़ता, पहले इनको आगे बढ़ाओ फिर देश आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप एजुकेशन के सारे आप राजनीति में आओ। मैं राजनीति के लिए मना नहीं कर रहा आपको, राजनीति में आओ, लेकिन ऐसे नहीं अनपढ़ मत आओ। आप एजुकेशन के बाद में आओ, पहले एजुकेशन लो, नौकरी लगो फिर से। भाई 5-10 साल नौकरी कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप नौकरी से मन भर गया, आप फिर उतरो आप राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर आप फिर जो होगा, फिर देखो मज़ा आता है आपको, कैसे मज़ा आता है फिर राजनीति में उतरने का। अरे क्या मज़ा है काम करने का, फिर मज़ा देखो आप, आपके हिसाब से काम होगा। फिर आपका देखो, आपका दिल खुश होता है तो काम करते रहो। ऐसे एजुकेशन लो पूरी, मेहनत करना यही है। ठीक है।